वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, तो आज का मेरा टॉपिक है कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये सब पुराने ज़माने का इतिहास आप लोग बताते हैं, नया ज़माना कहाँ चल रहा है। हमारा देश विश्व गुरु बन गया है और अमृत काल चल रहा है, आप लोग ये पुराना गाना गाते हैं। तो दोस्तों, मैं इसी के विषय में आज बात करना चाहता हूँ कि आज हमारा विश्व गुरु भारत विश्व स्तर पर कहाँ पर है और कितना टॉप का जा रहा है। तो आज इसी पर विश्लेषण करेंगे। तो निष्पक्ष एवं यथार्थवादी विश्लेषण, भारत की वैश्विक स्थिति, सच्चाई और चुनौतियाँ, शिक्षा, न्याय, अर्थशास्त्र, खेल, मीडिया, तकनीकी एवं संवैधानिक अधिकारों का वैश्विक सूचकांकों के आधार पर विस्तृत अध्ययन। प्रस्तुतकर्ता मूल निवासी दर्पण चैनल। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक पर। वैश्विक मंच पर भारत का दोहरा स्वरूप, तेज वृद्धि बनाम मानव सूचकांक। भारत एक ओर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचकांक HDI में गंभीर असमानता दिखाई देती है। विश्व स्तर पर दिखाई दे रहा है। वैश्विक मंचों पर भारत का कूटनीतिक प्रभाव बढ़ा है, किंतु शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के मूलभूत मानकों में सुधार की गति धीमी है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये डेटा निकाला गया है विश्व स्तर पर कि हमारे विश्व गुरु भारत का क्या स्थान है और ये अमृत काल में कितना विकास किया है। बस इसी का व्याख्या आपको वैश्विक स्तर पर करके दिखाया जा रहा है कि विश्व गुरु कैसे है। आर्थिक एवं व्यापारिक स्थिति, 5वीं, विश्व में जीडीपी आकार 3.75 T+। अर्थव्यवस्था एवं व्यापार की यथार्थकता, सकारात्मक पहलू, वैश्विक IT सेवाओं, फार्मास्यूटिकल निर्यात और UPI आधारित डिजिटल वित्तीय ढांचे में भारत का दबदबा। चुनौतियाँ, प्रति व्यक्ति आय 2600 के मामले में भारत विश्व में 130वें स्थान से भी नीचे है। व्यापार घाटा और असंगठित क्षेत्र में भारत की अधिकता बड़ी समस्याएं हैं। शिक्षा और अनुसंधान की स्थिति, वैश्विक नवाचार, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर पहुंचा है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रगति दर्शाता है। अब देख लीजिए, हमारा देश जो है भारत 38वें स्थान पर है इनोवेशन इंडेक्स में। शिक्षा की गुणवत्ता, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता की कमी है। विश्व के शीर्ष 100 विद्यालयों में भारतीय संस्थान कम है, मतलब है ये नहीं है। ये वैश्विक स्तर है विश्व गुरु का। RSD में निवेश, भारत GDP का केवल 0.65% से 0.7% की ही अनुसंधान व विकास पर खर्च करता है, जो वैश्विक औसत से काफ़ी कम है। तो अनुसंधान पर खर्च नहीं करती सरकार, सिर्फ 0.7% खर्च कर रही है। तो न्यायिक एवं संवैधानिक ढांचा, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, भारत वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स के सूचकांक में 69वें से 86वें स्थान के बीच है। माने न्याय के संबंध में वो 79वें से 86 के बीच में है। लंबित मामले, अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित है, जिससे न्याय में अत्यधिक देरी हो जाती है।
संवैधानिक अधिकार, संविधान सभी को समता का अधिकार देता है, किंतु आम नागरिक के लिए न्यायिक पहुंच खर्चीली व बहुत जटिल हो गई है। भारत की न्याय व्यवस्था में यह स्थिति है दोस्तों। इलेक्ट्रिक उपकरण व तकनीकी आविष्कार, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली एवं निर्माण, मोबाइल फ़ोन असेंबली और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में केवल मेक इन इंडिया के तहत कुछ उत्पाद बढ़ा है। भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता बन चुका है। मूल आविष्कार एवं पेटेंट की कमी, अधिकांश कोर कंपोनेंट्स जैसे सेमीकंडक्टर, चिप्स, डिस्प्ले, एडवांस सेंसर आयात किए जाते हैं, मतलब खरीदे जाते हैं। मौलिक आविष्कारों और कोर हार्डवेयर आईपी में भारत विकसित देशों से बहुत पीछे है। मतलब कि जितना भी ये सब होता है, सेमीकंडक्टर, चिप्स, डिस्प्ले, एडवांस सेंसर, ये सब जो है विदेश बनाता है, सिर्फ यहाँ आकर कुछ सेटिंग करते हैं लोग। ये है हमारा स्थिति देश का। मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2025-26 में भारत 180 देशों में 150वें से 197वें स्थान के बीच है, जो एक गंभीर चेतावनी है। मीडिया में तो एकदम साफ खत्म है। मीडिया का कॉर्पोरेटाइजेशन और स्वतंत्र पत्रकारिता पर बढ़ता दबाव लोकतंत्र के चतुर्थ खंभे के सामने बड़ी चुनौती खड़ी करता है। तो देखिए ये स्थिति है। और देखिए खेल कूद क्षेत्र में भी वैश्विक प्रदर्शन, क्रिकेट में 95% लोग हैं, बैडमिंटन व कुश्ती में 65%, एथलेटिक्स व ओलंपिक में 35%, खेल बजट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर में 45%। मान क्रिकेट में भारत का अधिक व खेल नियंत्रण सर्वोच्च है, किंतु बहु खेल प्रतिस्पर्धाओं जैसे ओलंपिक में प्रति व्यक्ति पदक दर में सुधार की अपार आवश्यकता है। इस सब में ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते, खाली बैटबाजी बल्लेबाजी में आगे है। सामाजिक एवं मानवीय सूचकांक की तालिका, सूचकांक मानव विकास सूचकांक में 130वां से 34वां स्थान रैंक, मध्यम विकास श्रेणी में सुधार की सीमा। वैश्विक भूख सूचकांक में 102 से 111वां स्थान पाता है भारत हमारा। कुपोषण व चाइल्ड वेस्टिंग गंभीर समस्या। लैंगिक असमानता में सूचकांक इसका 108वां से 131वां है। महिला श्रम भागीदारी में सुधार जारी। वैश्विक शांति सूचकांक में 115वां से 116वां रैंक है भारत का। आंतरिक व क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ। अब व्यापार एवं लॉजिस्टिक्स का स्तर, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स सूचकांक में 38वें स्थान पर पहुंच गया है, जो पीएम गति शक्ति और बुनियादी ढांचे के विकास का परिणाम है। 38वें स्थान पर है। विदेशी निवेश, भारत वैश्विक दिग्गजों के लिए एक वैकल्पिक निर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। चुनौती, आयात पर निर्भरता, ऊर्जा व उच्च तकनीकी व्यापार संतुलन को प्रभावित करती है। मतलब ज़्यादा आयात होता है, निर्यात इधर से बहुत कम चीज़ का किया जा रहा है भारत में। संस्थागत व प्रशासनिक विलंब, लाल फीतशाही न्यायिक प्रक्रिया में अत्यधिक समय और नीतियों के क्रियान्वयन में असमानता विकास की गति रोकती है। सामाजिक असमानता, जातिगत व आर्थिक विषमता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अवसरों तक बहुसंख्यक मूल निवासी आबादी की सीमित पहुंच, माने पहुंच बहुत कम है। बुनियादी विज्ञान और मौलिक शोध पर कम खर्च से
भारत वैश्विक तकनीकी का उपभोक्ता अधिक और निर्माता कम बना रहता है। विकास के प्रमुख कारक और अवसर। जनसांख्यिकी लाभांश। भारत की 65% से अधिक आबादी कार्यशील आयु वर्ग में है, जो आर्थिक वृद्धि का मुख्य इंजन है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यूपीआई आधार ओएनडी जैसी तकनीकों ने वित्तीय संशोधन ने समावेश और डिजिटल क्रांति में भारत को वैश्विक नेता बनाया है। सौर, हरित ऊर्जा और संकरण। सौर और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व स्तर पर चौथे देशों में शामिल है। मैन्युफैक्चरिंग पुश। पीएलआई योजनाएं देश को वैश्विक सप्लाई चेन का नया केंद्र बना रही है। भावी सुधार एवं विकास का मार्ग। चरण। शिक्षा और स्वास्थ्य। जीडीपी का 6% शिक्षा और 2.5% स्वास्थ्य पर खर्च करने का लक्ष्य हासिल करना। चरण 2। न्यायिक सुधार। न्यायालयों का डिजिटलीकरण और मुकदमों में त्वरित विस्तारण की प्रणाली। सेमीकंडक्टर अनुसंधान में आत्मनिर्भरता हासिल करना। मूल निवासी समाज के अंतिम व्यक्ति तक सामाजिक आर्थिक न्याय की पहुंच। तो दोस्तों, आज आप देखें, ज़्यादा नहीं, मैं शॉर्ट में बनाया इस वीडियो को, देखा तो देखे आपकी हमारे विश्व गुरु भारत का इस समय 10-12 साल में क्या स्थिति है, तो आप खुद देखे होंगे। अगर वीडियो आपको ये पसंद आया है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मूल निवासी दर्पण चैनल निष्पक्ष पत्रकारिता, यथार्थवादी विश्लेषण और जनहित की आवाज़। आपकी राय क्या है, कमेंट में अवश्य बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान। वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।